out again. It's a redskin. हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि टाटा पंच मैंने अपने घर वालों के लिए परचेज़ की थी, जिसको 2 पर्सन चलाते हैं, एक वाइफ और एक मेरा दोस्त साथ में। ठीक है, तो आज मैं पंच के फीचर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो ये पंच भी काफ़ी अच्छी बढ़िया गाड़ी है। हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक टाटा सफारी है और एक पंच। पंच को नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करता, वाइफ ही यूज़ करती हैं। तो अब आपको पंच के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। आइए आप दिखाते हैं। पंच गाड़ी थोड़ा बैठने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है और इसकी छत भी बहुत अच्छी है, ऊंची है कि आपको किसी नॉर्मली सब लोगों के फंसने लगते हैं तो वो भी। और इसमें आगे स्पेस भी काफ़ी अच्छा है बाहर। और इसके अंदर ये गाड़ी पुश बटन वाली नहीं है, बट ये वाली की यूज़ करते हैं इसके अंदर, जैसे की लगा के। इसके अंदर ये मोड दिए गए हैं। तो ये इसमें गियर दिया गया है। ये गियर इसमें ये आपका क्या बोलते हैं, ये न्यूट्रल है बीच में, ये रिटर्न के लिए दिया गया है। जैसे ही आप रिटर्न के लिए गियर को रिटर्न के लिए डालते हैं तो वैसे ही आपकी स्क्रीन में पीछे ये दिखने लग जाता है। हालांकि इसकी स्क्रीन दूसरी गाड़ी से थोड़ा छोटी है, बट ये कंफर्टेबल है। फिर ये आपका ड्राइव मोड आ गया है। और कई बार क्या होता है कि आप लोग जैसे 4th गियर 5th गियर में चल रहे होते हैं तो आप लोगों को कई बार कंफर्टेबिलिटी होती है कि हमें ये गाड़ी पूरा ही 5th गियर में ही रन करनी है। जैसे 5th गियर में लगी हुई होती है तो उस गाड़ी को आप इसको क्या बोलते हैं, मूव करके आप परमानेंट फिक्स भी कर सकते हो कि ये उसी गियर के अंदर चलती रहे, उसके आगे ये बार बार मूवमेंट ना हो। और इसके साथ साथ ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है। आप इसके अंदर एसी भी बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी इसकी स्क्रीन भी बढ़िया है, म्यूजिक सिस्टम भी इसके अंदर बहुत बढ़िया से दिया गया है। और सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो इसमें आप जब बैठते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि यहाँ की ये इसमें थोड़ा भीड़ा है। और सीट एडजस्टमेंट भी इसमें अच्छा है। सीट एडजस्टमेंट भी आप आगे स्पेस को जैसे होता है नॉर्मली, वैसे इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके स्टीयरिंग के अंदर ये आपके मोड भी दिए गए हैं, जो आपको वॉल्यूम को कंट्रोल करने के हैं या वाईफाई के हैं, तो वो सारे मोड भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये इजीली ऑपरेटेड है। और ये आपका हॉर्न दिया गया है। अब आपको इसके पीछे का भी दिखा देते हैं, इसमें पीछे और क्या क्या चीज़ें हैं। पीछे की भी सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है इसकी भी हुई, और बहुत ही नीट क्लीन है गाड़ी। और इसमें आपका इसके साथ साथ जो इसके अंदर वो लगते हैं, आपका बेल्ट लगती है। यदि आपके कोई पर्सन बेल्ट नहीं लगाता है तो इसमें वो सायरन सिस्टम भी है पूरा, जैसे बड़ी गाड़ियों में दिया गया है। और जैसे हमने आपको सफारी में बताया था, वैसे ही इसके अंदर भी सायरन सिस्टम है कि इसमें जैसे ही ये आपका कोई भी पर्सन इस पर बैठता है और ये आपका बेल्ट नहीं लगी हुई है तो ये इसमें से आपको इंडिकेटर देता है कि ये आपका बेल्ट नहीं लगी हुई है और कौन से पर्सन की नहीं लगी हुई है। तो वो आप जैसे ही वो सायरन बजता है तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे लिए सेफ्टी फीचर भी हो गया। और साथ ही साथ आप लोग 99% चांस होता है कि कोई भी पर्सन बैठता है तो उस टाइम बेल्ट नहीं लगी होती और पुलिस वाले कई बार पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो चालान हो जाता है। बट ये इन्होंने फीचर दिया है, बहुत बढ़िया है। इस टाटा ने सभी गाड़ियों के अंदर दिया है। तो ये वाले फीचर से मुझे बहुत ही बेनिफिट रहा है कि कई बार हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो अपने आप में बेल्ट लगा लेते हैं, बट साइड वाले की कई बार बेल्ट नहीं लगी होती। बट ये साथ ही साथ आपको इंडिकेटर देता है कि यहाँ की उसमें बेल्ट नहीं लगाई है, तो वो पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही वो सायरन बोलता है तो वो साथ ही साथ वाला पर्सन आपका बेल्ट भी लगा लेता है, जिससे हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया रह जाता है और दूसरा आपका चलान से भी बच जाते हैं। ये देखो, सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, स्पेसियस है। यहाँ पे स्पेस में भी कोई ऐसा नहीं है कि आपकी टांगें अड़ रही हैं या आपको बैठने में थोड़ा अनकंफर्टेबल है। आपके 5 सीटर है, बट नॉर्मली हम लोग फैमिली के 6 पर्सन्स इसके अंदर ट्रैवल करते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबली चले जाते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, बहुत ही हैवी वेट के पर्सन हैं तो थोड़ा आपको अनकंफर्टेबिलिटी लग सकती है, तो फिर तो 5 पर्सन ही जाएंगे। बट ये नॉर्मल वेट के पर्सन है तो आप इसके अंदर 6 पर्सन भी बहुत ईजिली आप जा सकते हैं। और ये
हम लोग इसी गाड़ी से खाटू श्याम भी गए हैं और 2-3 जगहों पे दिल्ली में भी घूम के आए हैं। तो बट हम लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल लगी। तो ये गाड़ी मतलब हर हिसाब से बहुत ही अच्छी है। अब आपको इसकी डिक्की का भी दिखा देते हैं। ये इसमें बटन दिया गया है जहाँ से कि आपको बटन प्रेस करने के बाद ये इसको डिक्की ऑन हो जाती है। इसका बोट भी जो है वो काफ़ी बड़ा है। टाटा सफारी के अंदर बोट सिस्टम नहीं है बट उसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो दोनों के अपने अपने फीचर हैं और दोनों के अपने अपनी क्वालिटीज़ हैं। बट क्या है कि दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं। इस गाड़ी के अंदर साथ ही साथ आपको ये इन्होंने मैट वगैरह भी बहुत अच्छे से दिए हैं इसके अंदर। और ये स्टेपनी भी आपको दिखा देते हैं। ये इसके अंदर स्टेपनी दी गई है और इसके टूल भी दिए गए हैं जो आपको कभी पंचर वगैरह कभी लग जाता है मतलब हो जाता है तो आप यदि आपको स्टेपनी चेंज करनी है तो उसके स्टेपनी के आपका इंस्ट्रूमेंट भी पूरे दिए गए हैं। जो उसके क्या बोलते हैं नट खोलने के लिए प्लग है और आपका साथ ही साथ जो इस गाड़ी में आपको जैक भी मिलता है और साथ में प्लग पाना भी मिलता है। तो जिससे कि आप लोग अपनी गाड़ी को नॉर्मली यदि आपकी गाड़ी कहीं पे पंचर हो जाती है तो आप अपनी स्टेपनी को चेंज करने के लिए जो जो आइटम आपको चाहिए वो सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। पंचर तो आपको बाहर से ही लगाना पड़ेगा। लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि आप पंचर के इंस्ट्रूमेंट भी आने लगे हैं तो आप यदि चाहें तो वो भी आप एक्स्ट्रा इसके अंदर रख सकते हैं। बट वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, वो हम लोग नॉर्मली नहीं लगा पाते क्योंकि उसमें थोड़ा दम ज़्यादा लगता है। तो बट जिन लोगों का हर रोज़ का डेली का काम है तो पंचर वगैरह तो आप लोगों से लगवाइएगा। बट क्या है कि आपने स्टेपनी चेंज करने के आपको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो इसके अंदर अवेलेबल है। और आपको थोड़ा इसकी मतलब हैबिट होनी चाहिए कि कई बार रात को या दिन में कभी भी स्टेपनी वगैरह कहीं से खराब हो जाते हैं तो पंचर वगैरह हो जाता है तो स्टेपनी आपको चेंज करनी पड़ सकती है। थैंक यू। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। It's not a game, it's a rich